हेलो स्टूडेंट, द टुडे टॉपिक इज सॉल्ट। तो आज हम लोग सॉल्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सॉल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट गेट फॉर्म्ड। कभी भी सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग एसिड का रिएक्शन बेस से करवाते हैं, तभी हम लोग को सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अनदर लैंग्वेज में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। एसिड में जो हाइड्रोजन होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, उसको हम लोग किससे हटाते हैं? आपका मेटल से जब रिप्लेस करते हैं, वहाँ भी हम लोग को सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में जो रिएक्शन है हम लोग पहले देखे थे, मेटल तरह का क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पर एसिड है। एक्चुअली जो रिएक्शन हो रहा है आपका, दैट इज़ इन बिटवीन मेटल्स एंड एसिड। तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल दोनों का मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में लिखा फर्स्ट का आपका NaOH। NaOH को यहाँ पर मैंने एक्वस लिया, साथ में आपका HCl क्या है, HCl भी एक्वस है जो कि एसिड है। दिस इज योर बेस, दिस इज योर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा? NaCl, और कैसा रहेगा आपका एक्वस, और साथ में क्या मिलेगा हम लोग को? H2O लिक्विड मिल जाएगा, H2O लिक्विड। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जब बेस जो है एसिड से रिएक्शन किया तो हम लोग को NaCl, यही है आपका क्या है? सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या था आपका? दिस इज योर बेस। HCl क्या है आपका? एसिड है। तो बेस जब एसिड से रिएक्शन किया तो हम लोग क्या मिल गया? सॉल्ट। ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एंड दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द सोडियम मेटल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं आपका। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे NaOH, जो कि कैसा है आपका? एक्वस कंडीशन में, एक तरह क्या है आपका? बेस है। जब ये रिएक्शन करेगा आपका किससे? H2SO4 से, ये भी कैसा है आपका? एक्वस। तो यहाँ से हम लोग को NaHSO4 क्या मिलेगा? NaHSO4 एक्वस, अब प्लस में क्या हम लोग को मिल सकता है? H2O लिक्विड। सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपका NaOH, जो कि कैसा है आपका? एक्वस है। जब ये रिएक्शन किया आपका H2SO4 के साथ, ये भी कैसा है आपका? एक्वस। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला? Na2SO4 एक्वस, और साथ में क्या मिला? H2O। अब आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर भी H2SO4 है, यहाँ पर भी H2SO4 है, लेकिन यहाँ पर NaHSO4 मिला है, यहाँ से Na2SO4 मिला है। आपका इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाई सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम सल्फेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज ऑल्सो योर सॉल्ट। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, नोट में करके लिख देता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे NaHSO4 पढ़ते हैं इसको सोडियम बाई सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाई सल्फेट। और Na2SO4 को क्या पढ़ते हैं? सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं। तो ये इसलिए मिला यहाँ से कि H2SO4, अगेन नोट में ही देखेंगे, H2SO4 जो है आपका दो बार में ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है? H2SO4 को जब आप वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो हम लोग को H प्लस HSO4 मिलता है। अगेन HSO4, अगेन HSO4 माइनस को अगेन ये ब्रेक करता है आपका H प्लस SO4 टू माइनस में।
तो ये जो H2SO4 है, यहाँ से HSO4 मिला फर्स्ट टाइम, और HSO4 माइनस यहाँ से SO4 माइनस मिला, तो यहाँ से भी हम लोग को सॉल्ट मिलेगा और यहाँ से भी सॉल्ट मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा कि NaOH जो है H2SO4 NaHSO4, यहाँ से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटा है, लेकिन यहाँ से आपका दोनों हाइड्रोजन हट गया है NaHSO4, और यहाँ से क्या मिला है हम लोग को Na2SO4 मिला है। तो ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर देखा है सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, NaCl, आपका NaHSO4, Na2SO4। अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जहाँ पर हम मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है आपका सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। जब ये रिएक्शन किया आपका H2SO4 एक्वस के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ से MgSO4 एक्वस, और प्लस में क्या मिलेगा H2 गैस। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्या तरह का आपका सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट। ये जो मैग्नीशियम है इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद खुद आकर के यहाँ सेटल डाउन हो गया, और क्या मिल गया हम लोग को MgSO4 और H2। तो जो H2 है ये बाहर गैस बन करके निकल गया। तो दोनों डेफिनेशन के ऊपर हम लोग सॉल्ट को देखे हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करवाया, आपका एसिड के साथ करवाया। यहाँ मेटल का रिएक्शन किससे करवाया, आपका किसी एसिड के साथ करवाया। एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे आपका, नाउ वी विल सी सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे लिखा सेकेंड एग्जाम्पल में आपका कैल्शियम प्लस H2, कैल्शियम प्लस H2SO4 एक्वस। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा CaSO4 एक्वस, और प्लस में क्या मिल जाएगा H2 गैस। अगेन ये आपका किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। कैल्शियम क्या है, मेटल है। कैल्शियम ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। एक क्या है आपका सॉल्ट, और सॉल्ट का नाम क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये सब हम लोग देखें एग्जाम्पल में कैसे आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन के लिए हम लोग एसिड का रिएक्शन किससे करवाते हैं, आपका बेस के साथ करवाते हैं, तो जाकर हम लोग का सॉल्ट बनता है। अब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 आपका नॉर्मल सॉल्ट। सेकंड है आपका एसिडिक सॉल्ट। थर्ड में है आपका बेसिक सॉल्ट। अब फोर्थ में है आपका डबल सॉल्ट। और फिफ्थ में है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट। और एक लास्ट जो है आपका, एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। आपका नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं आपका नॉर्मल सॉल्ट।
कौन सा सॉल्ट पढ़ेंगे सबसे पहले? नॉर्मल सॉल्ट। तो लिखेंगे नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। नॉर्मल सॉल्ट होता क्या है? तो नॉर्मल सॉल्ट को कभी बनाने के लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग क्या मिलता है? नॉर्मल सॉल्ट मिलता है। तो लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट का डेफिनेशन, व्हेन a strong acid react with a strong base, when a strong acid react with a strong base, then normal salt get formed। क्या मिलता है हम लोग को? नॉर्मल सॉल्ट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर नोट में लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोग पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जाम्पल लगे मैं लिखता हूँ यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लिखा आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल में लिखा आपका KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, आपका NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? नॉर्मल सॉल्ट मिलता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पर KOH एक्वस लेना पड़ेगा और प्लस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेस और एसिड के बीच में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा? KCl एक्वस और प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को? H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O। तो यहाँ पर जो KCl मिला है कैसा सॉल्ट है आपका? नॉर्मल सॉल्ट। तो KCl कैसा है आपका? नॉर्मल सॉल्ट। क्यों नॉर्मल सॉल्ट है? क्योंकि ये जो KCl जो मिला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन के करने के बाद मिला है। देयरफॉर इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल H2SO4 यहाँ पर लिखा आपका एक्वस, अब प्लस में लिख रहा हूँ आपका 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हम लोग को Na2SO4 और प्लस में क्या मिलेगा? H2O। ऑलरेडी रिएक्शन को बैलेंस किया तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सल्फेट 1 है, 2 सोडियम। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करें? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, सल्फेट 1 सोडियम 2। इस तरीके से हम लोग को नॉर्मल सॉल्ट का क्या हो गया? फॉर्मेशन। तो देखा कैसे? एक जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग क्या मिलता है? नॉर्मल सॉल्ट। तो यहाँ से हम लोग अगेन एक और डेफिनेशन देखेंगे नॉर्मल सॉल्ट का। तो लिख रहा हूँ मैं अनदर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट कि सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट salt formed by the complete salt formed by the complete
salt formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic or ammonium ion क्या देखें हम लोग डेफिनेशन में, अनदर डेफिनेशन है salt formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic or ammonium ion। अमोनियम आयन से या मेटालिक आयन से हम लोग जब हाइड्रोजन को हटाते हैं कहाँ से, एसिड से, तो वहाँ से जो सॉल्ट बनता है दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखा यहाँ पर पोटासियम प्लस यहाँ पर एक HCl लिया, आपका एसिड है एक्वस कंडीशन में, तो यहाँ से के जो है H को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को KCl। क्या मिलेगा यहाँ से एक्वस प्लस में H2 गैस, क्या मिलेगा हम लोग को H2 गैस। तो दैट इज़ द सेम थिंग, जहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए वहाँ पर क्या मिलता है हम लोग को, नॉर्मल सॉल्ट मिल जाता है। सेकंड एग्जांपल आपका हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले लिख रहा हूँ एसिडिक सॉल्ट का, when a strong acid react with a weaker base when a strong acid react with a weaker base, तो वहाँ से हम लोग क्या मिलता है, आपका एसिडिक सॉल्ट भी मिलता है। when a strong acid react with a weaker base then we get acidic salt। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल पढ़ लिए थे, तो अगेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या एग्जांपल देखे थे, आपका HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका H2SO4 का स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन हम लोग को अब किससे देखना है, वीक बेस का एग्जांपल जैसे लिखा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ऑल आर वीकर बेस। अगेन FeOH का होल 2 अगेन कैसा है, आपका वीक बेस है। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और वहाँ से जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा हम लोग को, एसिडिक इन नेचर। कैसा मिलेगा, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका इन शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेगा,
तो हम लोग को क्या मिलता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और जो चीज़ देखेंगे जो स्ट्रॉन्गर रहेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एसिडिक। कैसा मिलेगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर मिलेगा। जो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो चीज़, उसी चीज़ का हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा क्या, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे आपका बेसिक सॉल्ट, इसी चीज़ को देखने जाएंगे वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाता हूँ आपका। जैसे यहाँ पर कुछ भी ले लिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl मैं कंसिडर किया, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। HCl एग्जाम्पल लिखा, एक्वस लिखना पड़ेगा, एक्वस मीडियम लाना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पर मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी मैंने क्या कर लिया, एक्वस। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में जो मिलेगा अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, NH4Cl एक्वस मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा हम लोग को, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को कभी बैलेंस करते हैं तो देखो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 1 है और इधर कितना हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। अमोनिया 1 है, अमोनिया 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो आपका ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन। तो ऑलरेडी रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस है। ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड इज मेड between a strong acid that is HCl and weaker base that is ammonium hydroxide। तो जो सॉल्ट मिला है वो कैसा है आपका, एसिडिक इन नेचर। तो NH4Cl कैसा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ NH4Cl एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट है NH4Cl, क्योंकि NH4Cl इज मेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग है इसमें एसिड है, देयरफॉर सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंड एग्जांपल मैं यहाँ पर आपका लिख रहा हूँ, H2SO4, H2SO4 एक्वस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है आपका, एक्वस। तो हम लोग को यहाँ से प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा यहाँ से हम लोग को कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक्वस, और प्लस में क्या मिलेगा, H2O। तो जो कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट इज मेड बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीकर बेस, देयरफॉर कैल्शियम सल्फेट इज अ एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक कैसा है आपका, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा है, एसिडिक सॉल्ट। ओके।